इंडियन पुलिस ने अदाकार सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला करने वाले मुलजम के बारे में नए इंकशाफ करते हुए दावा कर दिया है कि वो बांग्लादेशी शहरी है जो गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल हुआ और गुज़िश्ता चंद महीनों से मुंबई में रहा था। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दीक्षित गडेम ने कहा कि सैफ अली खान के बांद्रा में मौजूद घर में डकैती की कोशिश और बॉलीवुड अदाकार पर चाकू से हमले के मामले पर एक मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि मुलजम की शनाख्त मोहम्मद शरीफ अल इस्लाम शहजाद के नाम से हुई है, लेकिन उसके पास कोई भी इंडियन डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे उसकी शनाख्त हो सके। ये बताते चलें कि बुध के रोज़ हमलावर इमारत के अकबी हिस्से में मौजूद फायर एग्जिट के जरिए अदाकार के घर में दाखिल होने में कामयाब हुआ था, जिसे अदाकार की घरेलू मुलाजमा ने देखा और चीख पड़ी। जब सैफ अली खान ने अपनी घरेलू मुलाजमा की चीख सुनी तो वो फौरन उस तरफ भागे और जब सैफ अली खान ने उस हमलावर का सामना किया तो हमलावर ने उन पर चाकू के 6 वार किए और फरार हो गए। तब सैफ अली खान को एक रिक्शा के जरिए शदीद जख्मी हालत में लैलावती मुंबई अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 सर्जरीज अंजाम देकर उनके जिस्म से चाकू का टूटा हुआ टुकड़ा भी निकाला। पुलिस ने अदालत से मुलजिम के खिलाफ इंक्वायरी में 14 दिन की रिमांड की दरखास्त कर दी है, लेकिन पुलिस की 14 दिन की रिमांड की बजाय अदालत ने 5 दिन की मंजूरी दी है। दूसरी तरफ मुलजम शरीफ अल इस्लाम के वकील का कहना है कि ये केस मशहूर शख्सियत के खिलाफ साजिश है और उनके मुवक्किल को बिला वजह फंसाया जा रहा है। मुलजम के वकील ने यह भी कहा कि पुलिस ने ना कोई सबूत पेश किया है और ना ही ये साबित किया है कि वो बांग्लादेशी शहरी हैं। आखिर पर यह बताते चलें कि सैफ अली खान के इलाज के 30,000 रुपए का दावा किया गया है, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 25 लाख रुपए की इब्तदाई मंजूरी दे दी है।